हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो स्टूडेंट्स, ये सीरीज है गेट टारगेट 2025 के लिए। इस सीरीज में हम लोग डेली एक शॉर्ट कंसेप्ट समझेंगे और सभी टॉपिक्स को बेसिक्स से पढ़ेंगे। सो हाल ही में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दिस सीरीज, जहां पर हम लोग बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स को फ्रॉम बेसिक्स समझेंगे। बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स को बहुत सिंपल फॉर्म में पढ़ेंगे और रोजाना एक कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। आज का हमारा कंसेप्ट है मैटर एंड एलिमेंट। तो बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए हमें जानना होगा कि क्या होता है बेसिकली मैटर, एक्चुअली एलिमेंट क्या होते हैं, क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक मास। इस कंसेप्ट सीरीज को आप रेगुलर फॉलो करेंगे सो आपका बेस स्ट्रांग होगा, और जिसका बेस स्ट्रांग होता है उसके कितने भी कंसेप्ट में कैसा भी कंसेप्चुअल कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए वो स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। सो ये हमारी एक नई कंसेप्ट सीरीज, और यहां पर फर्स्ट कंसेप्ट है आज हमारे लिए, विच इज योर बेसिक कंसेप्ट, विच इज द मैटर एंड एलिमेंट्स। सो बायोकेमिस्ट्री की ये सीरीज है। बायोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम द बेसिक्स, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक सबसे आसान तरीके से। और आज का हमारा कंसेप्ट रहेगा मैटर एंड एलिमेंट्स। एंड ऑल्सो बच्चों, इसी कंसेप्ट के ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिस भी कर मिलेगी, मींस आपको ऐप के अंदर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वैसे आज का हमारा टॉपिक है जो कि सेशन में कवर कर रहे हैं वो है मैटर एंड एलिमेंट। दिस इज फॉर द टारगेट ऑफ गेट 2025 एंड यूनिट हम लोग इस कंसेप्ट सीरीज में कवर कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। So what is basically a matter? Anything that occupies space, और जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है जिसमें मास होता है उसे हम कहते हैं मैटर। सिंपल। देन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट है। जैसे कि हम देखें तो देयर आर सेवरल स्टेट्स ऑफ मैटर, लाइक देयर इज दिस सॉलिड, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, स्टोन्स होते हैं। मैटर लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, जैसे वाटर है। मैटर कैन बी प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म, जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर प्रेजेंट होंगे तो द मैटर वुड बी गैसियस, लाइक इन द क्लाउड्स, द लिक्विड लाइक इन द जूस, द सॉलिड लाइक द डायमंड्स। एंड देयर इज अनदर क्लास ऑफ मैटर विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है इनके अंदर होता है आयोनाइज्ड नियॉन गैस, फॉर द एग्जांपल आयोनाइज्ड नियॉन गैस। तो प्लाज्मा के अंदर हम देखें देयर आर डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट, द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव। So basically there are several states of matter. Matter different states में प्रेजेंट हो सकता है जो कि स्पेस और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं मैटर। सो मैटर प्रेजेंट है सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। फिजिकल मेथड्स के बेसिस पर हम लोग डिवाइड करते हैं मैटर को इनटू द मिक्सचर्स एंड द प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर मतलब दो डिफरेंट कंपाउंड साथ में आपस में मिक्स कर दिए जाएं वेरिएबल कंपोजिशन के अंदर, उनको हम कहें मिक्सचर्स। अगर सिमिलर टाइप के कंपाउंड जो कि आपस में मिक्स हो जा रहे हैं और उनको सेपरेट ना कर पाए हम लोग, ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। और ऐसा मिक्सचर जैसे कि शुगर एंड वाटर, तो वो घुल जाएगा, उसमें होमोजेनस मिक्सचर बनाएगा। और अगर उसी वाटर के अंदर आप एक सैंड डाल दें तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर बन जाएगा, जो कि क्लियरली आप लोग देख पाएंगे कि ये अलग अलग है। So on the basis of pure substances, variable composition, the matter can be of elements and compounds. What are elements? Elements हम लोग डिवाइड करें, हम लोग एक पीरियोडिक टेबल आपने हमेशा पढ़ी होगी। So सभी एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है अर्थ पे, उन सभी को एक पीरियोडिक फॉर्म के अंदर टेबल में अरेंज किया है और उसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के अंदर। इनको अरेंज करते हैं अपने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों ने अरेंज किया इसे। टोटल हम देखें तो 118 एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसमें 94 एलिमेंट्स है वो नेचुरल एलिमेंट्स है, बाकी सभी एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियली फॉर्म्ड
इनको आर्टिफिशियली बनाया गया है। 25 to 27 एलिमेंट्स जो है वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम हमारे अंदर प्रेजेंट है, चाहे मेजर फॉर्म में हो या फिर माइनर फॉर्म में प्रेजेंट हो। टोटल 6 ऐसे एलिमेंट्स है, दैट इज CHNO, एंड S। ये एलिमेंट सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स सब में कॉमन प्रेजेंट है, लाइक इन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सभी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो ये 6 एलिमेंट है, CHNO, एंड S। सभी 6 एलिमेंट्स स्मॉल साइज के हैं। तो इन एलिमेंट्स का स्मॉल साइज होने का बेनिफिट क्या है? अगर स्मॉल साइज होगा इनका तो इनका सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशो ज्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज्यादा होगा तो दीज एलिमेंट्स विल फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाएंगे। और हम भी तो चाहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने, तभी तो जो केमिकल बॉन्ड्स है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, बेसिकली मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। नाउ एटम की बात करें हम लोग, ये सभी एलिमेंट्स क्या हैं? दे हैव द एटम, सभी एलिमेंट्स में एटम है, जिसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ये दोनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियस, एंड ये दोनों ही मिलके बनाते हैं एटॉमिक मास को। दिस इज द एटॉमिक मास। और ये प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव चार्ज का है। इसके बाहर रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन जिसके पास में है नेगेटिव चार्ज, और ये इसके बाहर रिवॉल्व कर रहा है जैसे सन के बाहर अर्थ रिवॉल्व कर रही है, उसी तरीके से एक फिक्स ऑर्बिट के ऊपर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स, लाइक जो न्यूक्लियस के सबसे पास में शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसे हम कहते हैं के शेल। आफ्टर के शेल कम्स द एल शेल, KLMN। तो जो अल्फाबेट हम लोग देखते हैं उसी तरीके से KLMN करके हम लोग देख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस, अलग अलग शेल, एनर्जी के सेल्स है, सबकी अलग अलग एनर्जी है। जो सबसे करीब होगा वो बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, बाहर जाएगा उसकी एनर्जी कम होती रहेगी नेगेटिव में। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दूं कि ये इस ऑर्बिट में जो घूम रहा है -13.6 इंटू Z²/n², ये एनर्जी अगर इसको हम दे दें तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। जिस एनर्जी से वो रोटेट कर रहा है उतनी एनर्जी अगर आप दे दो तो वो वहां से रिलीज हो जाएगा। इसे बोलते हैं अपने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। सो प्रोटॉन की बात करें तो चार्ज होता है प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव में। इलेक्ट्रॉन में चार्ज है सेम, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नेगेटिव में। मास, अगर मास की फॉर्म में बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg मास है प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का भी सिमिलर मास है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, दैट इज 9.11 इंटू 10⁻31। चार्ज की हम बात करें, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और ये न्यूट्रल है। रिलेटिव मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास है, अगर इनका 1 है तो ये कितने टाइम्स कम है? ये है 0.0005 टाइम्स लोअर देन दैट ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, अब बात करें अपने पीरियोडिक टेबल को। तो पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के बेस पर हम लोग पीरियोडिक टेबल को अरेंज करते हैं। केमिकल सिंबल हमें देखने को मिलता है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग ऐड करें तो इट फॉर्म्स द एटॉमिक मास, जो कि हमारे बहुत काम आने वाला है। आने वाले कंसेप्ट वीडियोस में इन एटॉमिक मास के बेसिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे बायोकेमिस्ट्री के सेशन के अंदर। सो इस कंसेप्ट वीडियो में हमने समझा स्टेट ऑफ मैटर क्या है, एलिमेंट क्या है। इसी तरीके से हम लोग रेगुलर एक कंसेप्ट वीडियो लेंगे और प्रॉपर बायोकेमिस्ट्री को बेसिक्स से समझेंगे। So now get details about the GATE 2025, the exam pattern, the complete syllabus, previous papers, everything on this app for the life science and biotechnology students. Then you can download this app and
सी द फ्री एक्सेस, और फ्री एक्सेस में यू गेट द वीडियोज एंड कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट भी होते हैं, जैसे अभी 17 मार्च को एक स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ, उसी तरीके से अपकमिंग संडेज को भी हर संडे, एवरी संडे यू विल बी गेटिंग स्कॉलरशिप टेस्ट। तो इसके लिए अनाउंसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हर संडे आप स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकते हैं। लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स एंड करें गेट 2025 की तैयारी IFS के साथ में फॉर द रिकॉर्डेड एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स यू कैन यूज द कोड IFAS30 and there are free contents for the GATE 2025 aspirants, and there are free lectures, there are free tests, there are paper analysis, there are GATE different cutoffs, there are free PYQs, and there are toppers talk, the selected students and everything related about the GATE examination. And also आपको आज के लेक्चर पर 10 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस शीट की फॉर्म में ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, so you can download the app and practice the 10 questions ऑन बायोकेमिस्ट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में कल के दिन में। आज के लिए आपका एक कंसेप्ट था, कल हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। कल के कंसेप्ट वीडियो में वी विल बी डीलिंग विद द आइसोटोप्स, और हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं अपकमिंग कंसेप्ट वीडियोस में क्या होता है रेडियो एक्टिविटी। तो ये सभी कंसेप्ट वीडियोस रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, तो सभी कंसेप्ट वीडियोस को फॉलो करते रहें एंड ऐप को डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हर एक कंसेप्ट के साथ में 10 क्वेश्चंस होंगे, तो उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। गुड बाय।